बस्तर रेल को लेकर लगातार एक आवाज़ निकल रहा है और अब पूरी आवाम ये देख सकते हैं भीड़ जो निकली हुई है जगदलपुर तक यात्रा में निकले हुए हैं कि बस्तर में रेल को लेकर लगातार एक आक्रोश है। क्योंकि अगर बस्तर में विकास की बात की जाए तो विकास होता क्यों नहीं। रेल परियोजना जरूर लागू है लेकिन चाहे अंतागढ़ की बात करें चाहे जगदलपुर तक लोग जुड़ नहीं रहे। एक आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ हमारे साथ बैठे भी हुए यहाँ पे लोग खड़े हुए साथ में। आप आज यहाँ पे यात्रा में निकले हुए, क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके? मुख्य मुद्दा ये है कि बस्तर वासियों को हमेशा जो 50 सालों से रेल की सुविधा से वंचित रखा जा रहा है, जिसके कारण हमारे सभी अन्य सेक्टर जैसे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, पर्यटन हो, ये सभी हमको इस चीज़ के ना होने के कारण सब लोगों को इससे परेशानियां हो रही है। और लगातार इस चीज़ के बारे में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी संगठनों के साथ जो ये 3 तारीख से पदयात्रा कर रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है कि पहले यह सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के पद चिन्हों के अनुसार 3 से 12 तारीख तक हम लोग जो कर रहे हैं इसका समापन जगदलपुर में होगा। उसके बाद 2 महीने का समय दिया जाएगा। रेल मंत्रालय अगर इस हमारे आंदोलन के बाद भी नहीं जागा, नहीं चेता, तो उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री रेल मंत्रालय से भी जाके संपर्क करेंगे और उनको अपनी बात रखेंगे। उसके बाद भी अगर ये चीज़ का कुछ हमको लगता है कि यह सुविधा नहीं दी जा रही है तो हम लोग इसके लिए फिर रेल रोकने के लिए और अन्य हमारे जैसे संगठन इस चीज़ को बोलेंगे, उस चीज़ का हमको करना पड़ेगा। हमारा एक ही बोलना है कि बस्तर की ये आवाज़ है, बस्तर वासियों की ललकार है। 50 सालों से जो हम लोग दम्भ सहे हैं, हम लोग को इतना रेलवे को मुनाफा होने के बावजूद भी, करोड़ों का मुनाफा होने के बावजूद भी बस्तर वासियों को किसी प्रकार भी कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई है। यह अब हमारा एक अधिकार की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, बस्तर और सभी ग्रामीण भाइयों के विकास की लड़ाई है। सभी ग्रामीण विकासों की लड़ाई है, बस्तर की लड़ाई है। अगर आगाज अंजाम तक नहीं पहुँचता, अग्रिम और लड़ाई लड़ी जाएगी। निश्चित रूप से यह लड़ाई अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़ी जा रही है। ये आंदोलन सिर्फ दिखावे का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन, इसमें 2 प्रमुख मांगे हैं। ये अंतागढ़ से आरंभ करने का प्रमुख कारण ये है कि केवटी तक तो रेल आ गई, लेकिन केवटी से अंतागढ़ तक 2 वर्ष हो गए हैं रेल पाथ बिछे हुए, टेस्टिंग हुए, लेकिन रेल यहाँ यात्री गाड़ी यहाँ अभी तक नहीं आ रही है। यात्री गाड़ी जब तक कच्चा माल तैयार नहीं होगा रावघाट तक, तब तक यहाँ से यात्री गाड़ी चालू करने की सरकार की मंशा नहीं है, रेल मंत्रालय की मंशा नहीं है, इस्पात मंत्रालय का मंशा नहीं है। हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, रेल मंत्रालय को चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल अति शीघ्र जितने जल्दी से जल्दी हो सके केवटी से अंतागढ़ तक यात्री गाड़ी चालू करें। और बस्तर का समुचित विकास तभी हो सकता है जब यह रेल दुर्ग से लेकर जगदलपुर तक जुड़ेगी और जगदलपुर से लेकर आंध्र प्रदेश तक जुड़ेगी, तभी जाकर इस क्षेत्र बस्तर का विकास होगा। और बस्तर के विकास की परिकल्पना तभी होगी जब आवागमन के साधन बढ़ेंगे। जब तक आवागमन के साधन नहीं बढ़ेंगे, विकास की परिकल्पना अधूरी है। विकास की परिकल्पना अधूरी है। अगर बस्तर तक रेल यात्रा नहीं जुड़ती और लोग अगर नहीं जुड़ते, विकास की तस्वीर बदलने की जो बात करी जाती है वो तस्वीर नहीं बदलेगी। आपका क्या कहना है? देखिए, रेल इस आंदोलन में, पदयात्रा में जो तख्तियां लगी हुई है और जो संदेश दिए जा रहे हैं सरकार को जगाने के लिए, ये दोनों केंद्र सरकार को विशेष रूप से रेल मंत्रालय को जगाने की ये पदयात्रा है। अभी जो देश का 75 साल हो गए लेकिन बस्तर वासियों को मूल सुविधाओं से वंचित रखा गया है और यहाँ के खनिज वन संपदाओं को जो लूट की जा रही है, ये लूट के विरोध में हमारे हक के लिए ये पदयात्रा और अंतिम रूप तक, जब तक हमारी बस्तर के जन तक की मौलिक सुविधाएं नहीं मिलेगा, तब तक ये रेल यात्रा। अगर आपकी बात राज्य सरकार और सरकार नहीं मानती तो आप अग्रिम लड़ाई कहां तक लड़ेंगे? अभी तो हमारी लड़ाई जो है सरकार को तक हमारी बात पहुंचाने के लिए है। ये तो प्रारंभिक रूप से है। अभी हम कुछ संगठन के लोग पद यात्रा कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि पूरे बस्तर के 33 विकास खंड के लोग जागेंगे और बस्तर के विकास के लिए संकल्पित होंगे और निश्चित रूप से सरकार को हमारी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार अगर आपकी बात को और नहीं मानती तो राजनीतिकरण में 2023 का बिगुल फूंका गया है। अगर सरकार नहीं मानती, क्या राजनीतिक समीकरण बिगड़ने की उम्मीद है?
राजनीतिक समीकरण बिगड़ने की उम्मीद इसलिए नहीं है कि हमारी जो यहाँ राज्य की सरकार है वह बस्तर के विकास के लिए कल हमारी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से भी इस विषय को लेकर पूरी गंभीरता से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बस्तर के विकास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, कटिबद्ध है और वह बस्तर के विकास यानी बस्तर को समुचित विकास देना चाहता है, चाहे रोड हो, रेल हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे उद्योग हो, सभी सेक्टरों में उनकी सकारात्मक सोच है। तो अभी आपकी लड़ाई क्या राज्य सरकार से केंद्र सरकार से है? अभी हमारी लड़ाई सिर्फ रेलवे मंत्रालय और उनकी जो रेलवे के अधिकारी और रेल मंत्रालय है, इन्होंने जो 50 सालों से हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारा सबसे पहला आक्रोश पूरे बस्तर वासियों का उनके प्रति है। साथ ही चूंकि ये केंद्र से संबंधित है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करके हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करवाए। अगर राज्य सरकार अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभाता, जिस प्रकार आपका कहना है कि आपकी भूपेश बघेल से बात हुई थी और जिस समीकरणों में आपने चर्चा की वो उनमें उससे सही तरीके से उन्होंने वो दिया कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो सहयोग नहीं करते तो क्या नहीं माना जा सकता कि राज्य सरकार इसमें दोषी है? नहीं, उनसे जैसा हम लोग की लगातार बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे सभी सदस्यों के द्वारा कल जब उनसे बातचीत हुई थी, वह हर पहलू पे, चाहे भूमि अधिग्रहण की मामला हो, चाहे मुआवजा का हो, सब चीज़ों में उन्होंने यही कहा है कि हमारे से किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ रोका नहीं जाएगा और हम लोग आधा से ज़्यादा मुआवजा और ये सब चीज़ जो है वो हम लोग दे भी चुके हैं, वितरण भी कर रहे हैं। फिलहाल देखने की बात ये होगी कि जिस प्रकार ये आंदोलन चल रहा है, सरकार कितनी गंभीर होती है। हालांकि यहाँ के जो काम कर रहे हैं, यहाँ के जो नेता हैं जो इस पूरे समीकरण को बैठा रहे हैं, जो आंदोलन हो रहा है, उनका कहना है कि राज्य सरकार दोषी नहीं है, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। देखने का भी तय होगा 2023 का बिगुल फूकने वाला है। चुनाव के राजनीतिक समीकरण कैसे बिगड़ेंगे और कैसे सबको संतुष्ट किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बस्तर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो रेल की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें। देखना विषय ये होगा कि सरकार कितनी गंभीर होती है और इस सारे समीकरण को कैसे निपटाती है और कैसे अपने ओर पे वोट बैंक को लेके जो राजनीतिकरण 2023 का बुगुल फीका जा रहा है उस पर कैसे अपनी ओर पक्ष को लाती है और अगली बार हो जाने वाले 2023 के चुनाव में कैसे वो सत्ता पे काबिज होती है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, हिंद 24x7।